दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के जो दो भाइयों की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो आप यकीन मानिए मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई इस हद तक दरिंदगी पर कैसे गिर सकता है। आप यकीन मानिए जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी भी रूह कांप जाएगी और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खां, जहां पर दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र जो थी वो लगभग 30 से 35 साल की थी और दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का फर्क था। इन दोनों भाइयों की शादी भी हो गई थी और इन दोनों के बच्चे भी थे। ये दोनों बहुत गरीब परिवार से थे और ये जहाँ पर रहते थे दरिया खान में, वहाँ पर और भी बस्तियाँ थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे। इनमें से जो फरमान अली था वो पढ़ने में बहुत होशियार था, जिसने 10th क्लास तक पढ़ाई की। 10th क्लास तक पढ़ाई करने के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर बाद में 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और दोनों बीवियाँ जो थीं वो इन्हें छोड़कर किसी और शहर में रहने लगी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि वे दोनों इन्हें मारा पीटा करते थे और कई कई दिनों तक घर से गायब रहा करते थे। काम धंधा भी ये लोग नहीं किया करते थे, इसी कारण से उन दोनों ने इन्हें छोड़ दिया। उसके बाद 2011 में एक ऐसा वाक़या होता है जिसकी बात पूरे 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल भक्खर इलाके में जहाँ पर ये दोनों भाई रहा करते थे वहाँ पर एक कब्रिस्तान था जिसमें एक 24 साल की लड़की को दफनाया जाता है जिसका नाम होता है सारा परवीन। और उस लड़की की जो मौत हुई थी वो था कैंसर के कारण। लड़की के घर वाले लड़की को कब्रिस्तान में दफना कर चले जाते हैं और अगले दिन वहाँ पर फिर से आते हैं कब्र का मुआयना करने के लिए। लेकिन उस वक्त वो लोग कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि कब्र के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और ऐसा लग रहा था कि कब्र को किसी ने खोदा था। ये सब देखने पर उन्हें शक हो जाता है और वो कब्र को खोद कर देखते हैं और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा वैसे ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह यह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस कब्र में उस लड़की की लाश गायब थी। वे पुलिस को इस बात की इत्तला करते हैं और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में ये बात आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कब्र से लाश को निकालकर उसके साथ रेप किया जाता था। इसी कारण से लोग इस घटना को उसी से जोड़ने लगते हैं। इसी कारण से पुलिस जांच में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर देती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है उस व्यक्ति को इस कब्रिस्तान के आसपास बहुत बार देखा गया है और कहता है कि इसके घर में जादू टोने और टोटके भी किए जाते हैं। उस शख्स की खबर पर पुलिस की टीम इंस्पेक्टर फखरवादी के साथ उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है और वो घर होता है उन दो भाई फरमान अली और आरिफ अली का, जहां पर ये दोनों भाई अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उनकी नज़र पड़ती है सामने एक कमरे पर जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसको पूछने पर यह बात पता चलती है कि ये कमरा आरिफ का है जो घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही वो कमरा खोलती है पुलिस अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीचों बीच में एक बर्तन यानी कि एक पतीला रखा गया था जिसमें कि एक नॉनवेज बना हुआ था। पुलिस ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस पतीले के पास में एक लकड़ी का पीटर, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा गया था और सारी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। अब फकरवादी जो इस टीम को लीड कर रहा था उसकी पैनिंग निगाहें जमीन पर चल रही चींटियों की लाइन को देखती है। वो चींटियों की लाइन चारपाई के नीचे जा रही थी। उसके नीचे एक बोरी में कुछ रखा हुआ था। इंस्पेक्टर भट्टी कांस्टेबल से कहकर उस बोरी को बाहर निकलवाता है और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उस बोरी में 24 साल की सारा परवीन की लाश थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब पुलिस वालों के भी ये देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस लाश का एक पैर काट दिया गया था और वही पैर उस पतीले में पकाया गया था और इसी मांस को पकाकर उन दोनों भाइयों ने खाया था और इसी लड़की का गोश्त उस लकड़ी के पीटर, चाकू और कुल्हाड़ी पर लगा था। और अब जो आरिफ जो घर से बाहर था अब उसे भी पकड़ लिया जाता है और जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि बड़े भाई फरमान ने ही मांस को पकाया था जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे और उस बर्तन को अब फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो इंसानी मांस था जिसे बनाया गया था। जब ये खबर आसपास के लोगों को पता चलती है तो पूरा मोहल्ला घिर पड़ता है कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र खोद कर लाश को निकालते हैं और उन्हें पका कर खाते हैं। और जब इन दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहलाने वाली बात सामने आती है कि इन दोनों भाइयों ने अब तक 100 से ज़्यादा लाशों को खा लिया था, जिसके पीछे का कारण इन्होंने बताया कि इनको एक जादू टोना करने वाला मिला था जिसने उन्हें कहा था कि अगर इंसानी मांस तुम खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। इसी कारण से ये लोग किसी जीवित इंसान को मारने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी और जब कोई कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता था तो ये लोग जाकर उस लाश को निकाल कर लाते और पकाते और उसे खाया करते थे।
अब पुलिस इन दोनों को अदालत में ले जाती है। तब तक लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था। लोग चारों तरफ ट्रैफिक जाम करने लगे थे और लोग कह रहे थे कि इन्हें जनता के हवाले कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि एक बार जब इंसान का मांस खाने लगता है तो वो आदमखोर बन जाता है और उसे इसकी लत लग जाती है। और जब इनको अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिनके तहत इनको सजा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में इन्हें मुर्दों के साथ ये हैवानियत करने के जुर्म में इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। और दोस्तों, ये दोनों भाई 2 साल की सज़ा काटने के बाद 2013 में रिहा हो गए। और ये जब रिहा होकर अपने घरों पर गए तो आसपास के लोगों ने इनका विरोध किया। तब पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर उनकी हिफाजत की और पुलिस वालों के साथ ये दोनों वहां से निकलकर एक अनजान जगह पर जाकर रहने लगे। इसके बाद इन दोनों का कोई भी अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्हें कहा था कि अपना नाम किसी को मत बताना और नए नाम के साथ जहाँ भी जाना वहाँ रहना। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अप्रैल के एक दिन पुलिस वालों के पास अचानक से एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि एक घर में एक अजीब सी बदबू आ रही है। तो पुलिस वहाँ पहुँचकर आसपास के लोगों के साथ लेकर उस घर के अंदर दाखिल होती है जिस घर से बदबू आ रही थी। वहाँ के पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उस घर में आखिर कौन रह रहा था। जब पुलिस उस घर में पहुँचती है तो उस घर में आरिफ था। उस घर की तलाशी ली जाती है लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। फिर उस घर में एक कमरा था। पुलिस उस कमरे के पास जाती है और उस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस घर को खोलती है तो पुलिस और आस पड़ोस के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उस कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। अब पुलिस आरिफ को जानती थी तो पुलिस के दिमाग में ये कहानियाँ फिर से घूमने लगती है जो पहले हुई थी। फिर पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं और जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये सर जो था वो मोहल्ले में एक बच्चे की मौत हुई थी। कुछ वक्त पहले उसी का ये सर था। उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये 2 आदमखोर भाई उस कब्र से उस बच्चे को निकाल कर ले आए। इसके बाद इन दोनों भाइयों को फिर अदालत में पेश किया जाता है और पता चलता है कि ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने हुए थे। और दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई थी कि ये दोनों भाई तकरीबन 150 लाशों को खा चुके थे। इसके बाद लोग जब कब्र पर फूल चढ़ाने या दुआएं पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके मन में ये शंका होती थी कि इस कब्र में लाश है या भी नहीं। पुलिस इनसे और जोर देकर पूछती है तो ये बात सामने आती है कि ये लोग इंसानी गोश्त और इंसानी मांस की तरी बनाकर चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी अदालत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इन दोनों को क्या सजा दें। और फिर 2015 में इन्हें ये सजा दी जाती है कि ये 12 साल तक जेल में रहेंगे। यानी कि 2015 से 2027-28 तक ये जेल में रहेंगे और इसके बाद 27-28 के बाद ये फिर से रिहा हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद 2027-28 में ये जब रिहा होंगे तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये फिर एक बार अपना हैवानी रूप दिखाएंगे या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के 2 हैवान भाई की कहानी। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।